तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ लिया था, उसके आगे का मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन वो वीडियो में कुछ दिक्कत हो गई, उसमें वॉइस नहीं आई तो दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक कायरल कार्बन है तो वो हमेशा वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर उसके बाद अगर मोर देन वन कायरल कार्बन है तो उसके लिए फिर हमें कंडीशंस देखनी होंगी, उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखना होगा। अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो कंपाउंड कायरल है या नहीं है। तो देखो उसको हम आगे बढ़ाते हुए प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ लिया था। उसके बाद देखो क्या है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में फॉर मॉलिक्यूल इफ अ मॉलिक्यूल हैविंग more than one chiral center, more than one chiral carbon and first condition है no POS। अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है और अगर हम देखें कि वो दोनों क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। अगर वो मिरर इमेज है, ठीक है, तो वो दो केस हो सकते हैं। फिर हमें चेक करना है, अगर वो मिरर इमेज है तो हमें चेक करना है कि उसमें पीओएस है या नहीं है, और अगर पीओएस प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड कहलाते हैं मीजो कंपाउंड। अगर पीओएस नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे इनैंशियोमर्स। और अगर नॉट अ मिरर इमेज, वो नॉट अ मिरर इमेज, और फिर हम देखेंगे उसमें पीओएस और सीओएस है कि नहीं। अगर पीओएस प्रेजेंट है तो वो कहलाएंगे आइडेंटिकल, और अगर उसमें पीओएस प्रेजेंट नहीं है तो वो कहलाएंगे डायस्टीरियोमर्स। ठीक है। और इसमें देखो मीजो कंपाउंड, मीजो कब होगा, मीजो तब होगा जब वहाँ पे एक ही ओनली वन कंपाउंड होगा, ओनली वन कंपाउंड। अगर ओनली वन कंपाउंड होगा और उसमें पीओएस और सीओएस प्रेजेंट है मोर देन वन कायरल कार्बन के बाद, तो वो कंपाउंड कैसा हो सकता है, मीजो हो सकता है। और अदरवाइज अगर दो उसमें रिलेशन पूछा है दो कंपाउंड्स में, तो हम क्या बोलेंगे, उनको भी आइडेंटिकल बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिकल। अब हम इन चारों को वन बाय वन देखते हैं, मतलब तीनों को, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इनैंशियोमर्स देखते हैं, इनैंशियोमर्स। तो अभी मैंने बताया कि अभी नहीं, मतलब बहुत पहले हमने बोला था कि वो कंपाउंड्स जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को थीटा एंगल से डेविएट कर देते हैं, वो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और अगर उनका दोनों इनैंशियोमर इक्वल फॉर्म में प्रेजेंट हो तो वो कंपाउंड राइसोमिक मिक्सचर कहलाता है। तो यही होते हैं इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स के लिए सबसे बेसिक मतलब जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूल इफ molecules are non-super impossible mirror image। अगर वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है तो वो क्या कहलाते हैं, इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। जैसे कि अभी हमने सबसे वन कायरल सेंटर में जो एग्जांपल देखा था वो दोनों एक दूसरे के क्या थे, इनैंशियोमर्स। ऐसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे लिखा मैंने CH3, और इसके बाद अगर हम मोर देन वन कायरल उसमें देखें, ये 2, यहाँ पे मैं लिखूँ C2H5, यहाँ हाइड्रोजन, और अगर मैं यहाँ मिरर लगाऊं और इसकी मिरर इमेज बनाऊं, यहाँ मैंने मिरर लगाया तो ये तो मुझे ऐसा का ऐसा ही दिख जाएगा CH3। फिर उसके बाद यहाँ सबसे पहले OH दिखेगा, यहाँ पे भी OH दिखेगा, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ C2
H5 दिखेगा। तो जब मैं इसको इस पे रखूंगी लाके, सबसे पहले तो देखो इसमें कोई POS और COS प्रेजेंट नहीं है, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसका मतलब कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है सबसे पहली बात। और उसमें भी ये दोनों, इन दोनों में अगर रिलेशन पूछे कि ये दोनों क्या है, तो ये दोनों कैसे, ये दोनों क्या है, एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स है, ठीक है। देखो अब उसके बाद आती है बात मीजो कंपाउंड्स की, कि मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। अभी हम सबको एक अच्छे से, मतलब बाद में सबको एक साथ भी देखेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मीजो कंपाउंड क्या होता है, अगर उस किसी मॉलिक्यूल में मोर देन 1 कायरल सेंटर है, मोर देन 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, प्लस उसमें इंटरनल POS या COS है, मतलब या तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये मॉलिक्यूल है COOH, आपने सुना होगा मीजो टार्ट्रिक एसिड, तो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसमें ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। तो हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। यहाँ देखेंगे हम क्यों, क्योंकि देखो इस वाले मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर हैं, एक ये है, एक ये है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ बीच से एक प्लेन में ऐसा पास कर सकती हूँ जो कि इस मॉलिक्यूल को इक्वल 2 भागों में डिवाइड कर देगा, और इसको हम इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर पाएंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल 2 भागों में इक्वल डिवाइड हो पा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसा कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड है। और मीजो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मीजो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो ये मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन होती है, अगर उसमें मोर देन 1 कायरल सेंटर प्रेजेंट है, क्या है पहली कंडीशन, क्या है, मोर देन 1 कायरल सेंटर। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, POS एंड COS शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो डायस्टीरियोमर्स में क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स में भी मोर देन 1 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, इसमें भी पहली कंडीशन तो यही है हमारे पास, मोर देन 1 कायरल सेंटर, मोर देन 1 कायरल सेंटर। दूसरी कंडीशन ये है कि दे शुड नॉट बी मिरर इमेज, दे शुड नॉट बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मतलब कि अगर 2 कंपाउंड में रिलेशन पूछा है कि बताओ ये क्या, ये डायस्टीरियोमर्स है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये है कि वो दोनों मिरर इमेज नहीं होने चाहिए। अगर वो मिरर इमेज है तो आप सीधे बोल दो कि भाई डायस्टीरियोमर तो नहीं है ये, ठीक है। दे शुड नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। लाइक जैसे मैं यहाँ पे वही जो एनेंशियोमर का हमने एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ CH3 लिखा, यहाँ OH लिखा, यहाँ OH लिखा, यहाँ मैंने C2H5 लिखा, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिखा, यहाँ हाइड्रोजन लिखा। अब मैं एक ऐसा मॉलिक्यूल बना रही हूँ, यहाँ पे CH3, यहाँ मैंने OH लिखा, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिखा, यहाँ मैंने C2H5, और यहाँ इस साइड मैंने हाइड्रोजन OH लिखा, ये इस साइड लिखा। तो आप देखो ये दोनों मॉलिक्यूल में क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, कतई नहीं है, हो भी नहीं सकते। कोई अगर बोल रहा है कि मिरर इमेज है तो वो आई टेस्ट कराए जाके, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ अगर मैं मिरर लगाती हूँ, यहाँ मैंने मिरर लगाया, यहाँ मैंने अगर मिरर लगाया, तो इस OH को तो ये OH दिख जाएगा, इस C2H5 को ये C2H5 भी दिख जाएगा, लेकिन यहाँ इस OH को कौन दिख रहा है, यहाँ इस OH को हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इस तरीके से देखोगे तो ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर मान लो यहाँ मैं खड़ी हूँ और कांच में मुझे किसी और का मुंह दिख रहा है, अगर मान लो ऐसा होता है ना हॉरर मूवीज में, तो मुझे कांच में किसी का और का मुंह दिख रहा है, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगी कि ये मेरी मिरर इमेज है, ऐसा नहीं होगा ना। मेरा फेस दिखेगा तभी मैं बोलूँगी कि हाँ ये मेरी इमेज बन रही है। अगर वहाँ कोई और किसी और का फेस दिखेगा तो मैं ये थोड़ी बोलूँगी ये मेरी इमेज बन रही है, ठीक है। तो
इसी तरीके से डायस्टीरियोमर की कंडीशन क्या होती है, डायस्टीरियोमर्स ये सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने चाहिए। देखो अब हम आइडेंटिकल है दो कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन कि वो दोनों आइडेंटिकल है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर मान लो यहाँ COOH लिखा है और यहाँ OH है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ COOH लिखा हुआ है, आइडेंटिकल है। देखो हाँ, तो यहाँ पे OH लिखा है, यहाँ हाइड्रोजन लिखा है और यहाँ COOH लिखा है। ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है और एक कंपाउंड उन्होंने आपको दिया कि COOH OH, इस बार उन्होंने ऐसा लिख के दे दिया आपको, कैसे? यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, COOH, यहाँ H, यहाँ H और COOH। तो अब क्या होगा, ऐसे में देखोगे, सबसे पहले तो देखोगे फटाक से कि भाई मिरर इमेज है, तो आधे 50% लोग तो एनेंशियोमर्स लगा देंगे देखते से ही, एनेंशियोमर्स है कि ये दोनों आपस में एनेंशियोमर है, फटाक से ये लगा देंगे पहले। लेकिन मैंने क्या बोला था, एनेंशियोमर लगाने से पहले चेक कर लो कि उसमें इंटरनल POS या COS तो नहीं है। तो अगर आप देखो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है प्रेजेंट, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं, ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है। कैसे कंपाउंड है ये, आइडेंटिकल। मैं इनको प्रूफ कर दूंगी कि ये क्यों आइडेंटिकल है। ये इसलिए आइडेंटिकल है कि जब मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करूंगी, 180 डिग्री रोटेट करूंगी इन द प्लेन रोटेशन। कैसे रोटेट करूंगी, रोटेट इन द प्लेन। जब मैं इन दोनों को इन द प्लेन रोटेट करूंगी तो COOH तो वहीं का वहीं रहेगा, दोनों COH वहीं के वहीं रहेंगे। मैं कैसे रोटेशन कर रही हूँ, इन द प्लेन रोटेशन कर रही हूँ 180 डिग्री। तो इसका 180 यहाँ है तो ये OH यहाँ आ जाएगा, इसका 180 ये है तो यहाँ ये चला जाएगा और यहाँ दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो देखो हमको जैसा पहला था वैसा आखिरी कंपाउंड मिल गया। इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। सॉरी, ये दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है, मिरर इमेजेस नहीं है। तो ध्यान रखना, एनेंशियोमर्स लगाते टाइम कभी कभी कंपाउंड आइडेंटिकल भी होते हैं, ठीक है। चलो अब हम एक कुछ ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिससे सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CH3, यहाँ OH, यहाँ Br, यहाँ CH2 CH3 Br, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब मैं इसके साथ एक कंपाउंड लिख रही हूँ OH Br, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH2 CH3। इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ CH3 OH हाइड्रोजन Br, हाइड्रोजन CH3, सॉरी CH2 CH3, ठीक है। अब हम क्या करें, अब मैं लिख रही हूँ CH3 OH Br CH2 CH3। अब हमें इन सब के बीच में रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन है। तो देखो सबसे पहले 1 2 3 4 हमको सबका इंडिविजुअल बताना है कि 1 का 2 के साथ क्या रिलेशन है, 1 का 3 के साथ क्या रिलेशन है, 1 का 4 के साथ क्या रिलेशन है, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन बताना है। तो कैसे बताओगे रिलेशन? जल्दी जल्दी मैंने अभी तक जो सिखाया है उसके बेस पे अपने अपनी कॉपी में करके देखो, तो उससे पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देखो, कर लिया ट्राई। अब देखो हम करते हैं, इसमें क्या है, ये कंपाउंड 1 है। हम सबसे पहले 1 का सबके साथ रिलेशन देख ले रहे हैं कि 1 का सबके साथ क्या रिलेशन है, और फिर उसके बाद 2 का 3 का, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 1 का रिलेशन देखो किसके साथ, 2 के साथ। अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन लगा दूँ तो
मुझे ये वाले OH की रिफ्लेक्शन यहाँ मिल रही है, Br की यहाँ मिल रही है, CH2CH3 की मिल रही है या CH3 की मिल रही है। तो ये दोनों, और जब मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर OH आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर Br आ जाएगा, और ये दोनों मिरर इमेज है, प्लस कोई POS और COS प्रेजेंट नहीं है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मोर देन वन कायरल सेंटर, नो POS नो COS। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे में आपस में क्या है, इनएंशियोमर्स है। इनएंशियोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इफ नो POS एंड COS इज प्रेजेंट। तो ये दोनों आपस में क्या है, इनएंशियोमर। तो 1 और 2 क्या है, 1 और 2 है हमारे पास इनएंशियोमर्स, 1 और 2 इनएंशियोमर्स है, ठीक है। अब मैं 1 का देखूं किसके साथ रिलेशन, इसके साथ। तो आपको पता है कि ये एक साइड OH मिल रहा है, पता नहीं किधर उस साइड OH मिल रहा है, Br अलग मिल रहा है। OH और Br की अगर मैं ये दोनों मिरर इमेज होते तो OH और Br एक साइड मिलते, लेकिन ये OH और Br दोनों डिफरेंट साइड मिल रहे हैं, तो ये इसका मिरर इमेज तो कतई नहीं हो सकता, कब बिल्कुल नहीं हो सकता। जब मिरर इमेज नहीं है, कोई COS और POS प्रेजेंट नहीं है, तो ये 1 और 3 क्या हो गए, डायस्टीरियोमर हो गए, डायस्टीरियोमर्स हो गए। सेम केस 1 और 4 के साथ भी है, तो 1 और 4 भी आपस में क्या हो गए, 1 और 4 भी आपस में डायस्टीरियोमर्स हो गए। अब आप देखो 2 और 3, तो 2 और 3 में भी दोनों OH इस साइड है, इसमें दोनों OH और Br अलग अलग साइड है, तो 2 और 3 भी हमारे डायस्टीरियोमर्स हो गए, 2 और 3 भी डायस्टीरियोमर हो गए, 2 और 4 भी डायस्टीरियोमर हो गए, 2 और 4 भी हमारे पास क्या हो गए, डायस्टीरियोमर। देख लो, क्योंकि ये इन दोनों की मिरर इमेज बिल्कुल भी नहीं है और कोई POS और COS प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। उसके बाद अब फिर हम 3 और 4 का रिलेशन देखो, तो 3 और 4 का रिलेशन देखो, अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लगा देती हूँ, यहाँ मैंने एक मिरर लगा दिया, तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ मिली CH2CH3 या C2H5 एक ही बात है। इसको हमने OH की इधर मिल गई, हाइड्रोजन की इधर, इस हाइड्रोजन की Br की CH3 की, मतलब ये दोनों कोई POS COS प्रेजेंट नहीं है, मोर देन वन कायरल कार्बन है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इनएंशियोमर। तो 2 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, सॉरी 3 एंड 4, 3 एंड 4 आपस में क्या हो जाएंगे, 3 एंड 4 आपस में हो जाएंगे इनएंशियोमर्स। हमने सबके रिलेशन देख लिए, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें समराइज कर दी हैं। आई होप आपको अभी सारी इनएंशियोमर, मीजो, कंपाउंड, डायस्टीरियोमर सारा क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।